आप लोग एक चीज सीख लो सारे, परमेश्वर बड़ा है, वो हमसे प्यार करता है। मुझे देखो ध्यान से, परमेश्वर क्या करता हमसे? प्यार। ये तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो इतना प्यार करता है, उसका जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है, जिसे बोलते हैं एक बहुत बड़ा और महान प्यार परमेश्वर का हमारे लिए, जो परमेश्वर हमसे करते हैं। जब परमेश्वर इतना प्यार करता हमें, तो उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए? उसकी इच्छा हमारे लिए बेस्ट जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। तो आप चाहते हो ना वो मिले? आमेन। तो सबसे ज्यादा अपने ध्यान परमेश्वर के वचन में देना है, क्योंकि वचन आपको क्या करेगा? आपके मन में क्लियर करेगा परमेश्वर के साथ बलि में, विश्वास में। वचन आपको बढ़ाएगा परमेश्वर के साथ, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, परमेश्वर के साथ बढ़ाएगा। आमेन। ये ध्यान रख लो आप लोग, ठीक है? आप जानते हो, अब लूका 10 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया। 12 चेलों के अलावा भी कई चेलों को तैयार किया। वहां पर तो ऐसे लिखा 70 और चेलों को तैयार किया। कितने? 70 और चेलों को तैयार किया। गांव गांव, नगर नगर जाओ और लोगों को क्या दो? सुसमाचार। अभी हमारी मिनिस्ट्री के जो बिलीवर है इतना तेज सुसमाचार नहीं दे रहे। उसके बड़े कारण है कि हमने भी इस पर इतना फोकस नहीं करवाया लोगों का, लेकिन कुछ लोग तो अपनी खुशी से, दिल से दे भी रहे सुसमाचार। लोगों को लेकर आते हैं, लोगों की रूह बचाते हैं, अच्छा दिल रखते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बस सिंपल अपने लिए आते हैं और चले जाते हैं, बस इतना काम। लेकिन यीशु मसीह ने 70 और चेलों को जब तैयार किया, तो उन्हें जब भेजा तो बाइबल में लिखा वो 70 बड़े आनंद से वापस आए यीशु के पास। और यीशु के पास आकर क्या कहते हैं? हे प्रभु, खुशी खुशी से आए, हे प्रभु, तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्माएं भी हमारे क्या है? वश में है। ऐसा करके बड़े आनंद में आए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो उन्हें अधिकार दिया वो अधिकार काम कर रहा था चेलों के द्वारा। दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, जैसा दुष्ट आत्मा को बोल रहे थे वो काम कर रही थी और निकल रही थी, जैसे हम यहां पर निकालते हैं ना। तो जब चेले इतने खुश थे कि इतने अधिकार काम कर रहा है, लोगों की रोग जा रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं। उसके बाद यीशु मसीह के पास जब उन्होंने आकर बताया, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आसमान से नीचे उतरते देख रहा हूं। ये क्या मतलब था ऐसा यीशु मसीह के बोलने का? ये मतलब ये था कि जब तुम उसके राज्य को खत्म कर रहे हो, है ना, जैसे कोई इंसान मिट्टी की पूजा कर रहा है तो ये दुष्ट का राज्य है। अगर कोई इंसान जादू टूना कर रहा है एक दूसरे पर, तो ये शैतान का राज्य है। अगर लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लड़कियां लड़के कॉलेजेस स्कूल्स में फ्रेंड्स बन रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं रात को 12 बजे 2 बजे, मैं तेरा हूं तू मेरी है, ये फालतू गंदी मंदी बातें, तो ये शैतान का राज्य है। बोलो किसका राज्य है? एक दूसरे से लड़ना, ये शैतान का राज्य है। काम काज में हेरा फेरी करना, झूठ बोलना, लोगों को ठगना, गलत काम करने, ये शैतान का राज्य है। और जब चेलों ने जाके उन लोगों को छुड़ाया और किससे जोड़ा? परमेश्वर से। तो उस समय शैतान को ऐसे तकलीफ होती, बड़ी खतरनाक तकलीफ, जबरदस्त तकलीफ होती है उसको, जबरदस्त तकलीफ। ये बात याद रखो। तो अभी शैतान को तकलीफ होती बड़ी खतरनाक।
अब देखना, जब हम लोगों को सच्चाई बताते हैं, क्यों लोग गुस्सा करते हैं, क्यों विरोध करते हैं, बोलो? क्योंकि उनके अंदर शैतान की एक चीज है, उनके ब्लड में, लहू में, खून में। वो कौन सी चीज है? वो है शैतान की बड़ी खतरनाक चीज, वो है पाप। मेरे ब्लड में भी है, आपके ब्लड में भी है। वो रहेगी, वो तब तक रहेगी जब तक हम मरेंगे नहीं। बोलो, शैतान की चीज हमारे ब्लड में रहेगी, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वो ब्लड में पाप रहेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ बढ़ते गए तो वो काम नहीं करेगा पाप। बोलो, क्या नहीं काम करेगा? अगर आप लोग नॉर्मली रहे परमेश्वर के साथ, आप लोग मेरा ये काम हो जाए, बस काम के लिए दिमाग है, सच्चाई के लिए आगे बढ़ने के लिए दिमाग नहीं है, तो काम तो इधर हो जाएगा जिसके लिए आए हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम में आ जाओगी, फिर हालात आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि ब्लड में पाप है। तो लेकिन क्योंकि आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, शुरू में जाते हैं, उत्पत्ति की बुक, यहां पर 4 अध्याय को पढ़ोगे तो 4 अध्याय में आप जानते हो, जब आदम और हवा से पाप हो गया, उनके ब्लड में पाप आ गया, तो 4 अध्याय में उनसे पहला बच्चा जन्म लिया, कैन। फिर दूसरा बच्चा ने जन्म लिया, हाबिल। 4 अध्याय में पढ़ोगे तो, अब यहां से पढ़ोगे रचना तो आपको मिल जाएगा। और दोनों के बारे में लिखा कि कैन जो था वो खेती करने लगा, पृथ्वी के ऊपर क्या करने लगा? खेती। इसका मतलब परमेश्वर ने शुरू से ही इंसान को बता दिया सब चीजों के बारे में, क्या करना है, कैसे खेती करनी है, कैसे चीजें होनी है, ये शुरू से बता दिया परमेश्वर ने इंसान को। एकदम से वो खेती कैसे कर सकते ना? इसका मतलब खुदा बता रहा है उन्हें बनाकर, ऐसे खेती होती है, ये बीज ये है, इस बीज से तुम्हें इतना फल आएगा, ये आएगा, सब परमेश्वर बता रहा है। ठीक है? वो खेती करने लगा, और हाबिल जो छोटा भाई था वो भेड़ बकरियां चराने वाला बन गया, चरवाहा। और लिखा वो शुरू में दोनों लोग क्या लेकर आ रहे हैं? अपने काम का दशमांश। सोचो, पढ़कर देखो ध्यान से, क्या पढ़कर देखो, कितनी बड़ी बात है ना ये। सोचो, इसका मतलब शुरू से ही परमेश्वर ने इंसान को यह नियम बता दिया था। ये देखो 4 में लिखा, 2 में लिखा, फिर उसने अपने भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चिरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों का दशमांश लेकर आया। आमीन। दोनों ने यह काम किया। लेकिन 5 में लिखा, 4 में लिखा, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। आमीन। क्या कर लिया? हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। लेकिन 5 में लिखा, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण ना किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तुम्हारे अंदर पाप है, परमेश्वर ने कैन को कहा। और आगे लिखा, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, पाप की लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी, पाप पर। ध्यान दो, अभी ध्यान दो आप लोग। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा
विज्ञान को कि तेरे अंदर पाप छिपा हुआ है तेरे ब्लड में, लेकिन अगर तू मेरी इच्छा में चलेगा तो तेरा भला होगा। अगर तू मेरी इच्छा में नहीं चलेगा तो पाप तेरे जीवन में काम करेगा, उसकी लालसा तेरी और होगी, वो तुझ पर प्रभुता करेगा, तुम्हें फिर पाप चलाएगा, लेकिन वो फिर तुम्हारा नाश है। लेकिन तुम्हें पाप पर अधिकार मतलब पाप पर प्रभुता करनी होगी कि वो तुझ पर पाप काम ना करे। आमीन। ये संगति हम वीरवार और संडे क्यों करते हो? हम लोगों को क्यों बोलते हैं कि अलग समय आए? बाइबल में यह लिखा, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी से भी नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये है, ये शैतान से, उसकी सेना से और पाप से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लगातार पाप को मौका देते हैं अपने जीवन में, और फिर पाप उनकी जिंदगी में क्या करता है? काम करता है। पाप का काम करने का मतलब हमारी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम, कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर हमारी जिंदगी में जैसे अगर मान लो किसी को कैंसर हो गया, क्या हो गया, और अब कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर अंदर काम कर रहा है, या उसके अंदर कोई इंफेक्शन हो गया पेट में, छाती में, तो आप लोग क्या चाहते हो? होती रहे, इंफेक्शन होती रहे, या ठीक हो जाए? बोलो। क्योंकि अगर वो इंफेक्शन का सही से ट्रीटमेंट ना हुआ तो वो बढ़ती रहेगी, हमारे जीवन को खराब करेगी, नाशित करेगी। उसी तरह जैसे बीमारी का हमारे शरीर में रहना हमारे लिए खतरनाक है, उससे भी ज्यादा बढ़कर ये पाप का हमारे जीवन में काम करना खतरनाक है, जबरदस्त खतरनाक है। आप जानते हो शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है, मनुष्य को पाप में गिराना, बलीवर्स को पाप में गिराना, पास्टर को पाप में गिराना। क्योंकि वो गिरे तो शैतान का राज्य बना है। आमीन। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हम पाप पर प्रभुता कर सकते हैं परमेश्वर के साथ चलकर, उसकी इच्छा में चलकर। हम क्या कर सकते हैं? हमें पता होता है हम कहां गलत हैं। बोलो। हर मनुष्य को पता होता है मैं कहां गलत हूं, लेकिन पाप ऐसे बुद्धि बंद कर देता है, इंसान फिर अपनी गलती नहीं मानता। बोलो। गलती करने के बाद दुष्ट पाप ऐसे बुद्धि बंद कर देता है कि मनुष्य कभी नहीं मानता अपनी गलती को, फिर और दुष्ट काम करता है। आप जानते हो, अगर गलती को मान लिया है ना, जैसे इस वचन को परमेश्वर ने वचन में बताया है, ऐसे करके मैं आपको समझाता हूं। ये पहला यूहन्ना निकालो अपनी बाइबल से सब लोग, ताकि आप इस वचन को अच्छे से सीख लो, ताकि हम लोग, हमारे ऊपर पाप प्रभुता ना करे, हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आमीन। ये देखो क्या लिखा, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1:5 में ऐसे लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ, हमारी सहभागिता है, और फिर पाप में चले, अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं। आमीन। अब आपकी सहभागिता किसके साथ है? बताओ, किसके साथ है? ओ बच्चों, किसके साथ है सहभागिता? सहभागिता का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ सांझ। सांझ पंजाबी का शब्द क्या है? बोलो। सांझ। अगर आपकी सांझ परमेश्वर से सहभागिता, तो वो परमेश्वर कौन है? ज्योति, जिसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। और हम कहते हैं हमारी सांझ है, हमारी सहभागिता है, हम उसकी संतान है, हमारा उससे रिश्ता है, हम उसके बेटे बेटियां हैं।
और बाइबल में ये लिखा हम फिर पाप करते हैं, तो क्या रिश्ता है हमारा? बोलो, हम झूठ बोलते हैं, हम झूठे हैं। फिर अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके और ये बोल करके हम परमेश्वर के हैं और फिर झूठ बोलते, गलत चीज करते हैं, तो हम झूठे हैं, हम अंधकार में चल रहे हैं और पाप में चल रहे हैं। ये वचन में लिखा है। लेकिन आगे और पढ़ते हैं, 7 में लिखा हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। 7 में लिखा पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। इधर ध्यान दो, कुछ लोग पाप करते हैं, गलत करते हैं, गलत चीजें करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने पाप को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को कभी नहीं मानते। वो कहते ना, हमने ये किया ही नहीं, हमने ऐसा किया ही नहीं। साफ साफ कुछ लोग मुकर जाते हैं। और जो लोग मुकर जाते हैं, है ना, जहां भी आपका अपने गुनाहों को, जिनके साथ भी आपने कुछ गलत किया है, झूठ किया है, बच्चों ने अपने परिवार के साथ किया है ना, हमेशा क्या करते हैं ना, बच्चे आजकल के क्या करते हैं, बड़े गलत चीज करते हैं। आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक तरीके से जीवन जीते हैं, है ना, क्योंकि आजकल बच्चे मानते भी कहां है माता पिता की बात, पता कि नहीं? बोलो, भला है उन माता पिता का जो खुद परमेश्वर के साथ चलते हैं और अपने परिवार को भी परमेश्वर के साथ चलाते हैं। वो धन्य है माता पिता। क्या है वो धन्य माता पिता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने देखो कैन ने क्या किया, कैन के अंदर लालच ने काम किया। यहां पर एक बड़ा विषय है कि हमें, कैन ने क्या किया, गलत कार्य किया परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ खिलवाड़ किया। जो परमेश्वर ने अपनी काम का, विश्वास का वचन ठहराया था, उसने लालच किया और जो अच्छा गेहूं था, बढ़िया बढ़िया गेहूं, वो अपने लिए रख लिया। और जो बचा कुचा खराब सा गेहूं था, वो भेंट चढ़ाने के लिए किसके पास ले आया? परमेश्वर के पास। जैसे आज भी हम, जब आप लोग बीज डालते हो ना, उसमें कितने फटे हुए बीज के नोट, गले सड़े फटे हुए ऐसे लोग डालते हैं। मतलब ऐसा करते हैं लोग। क्या करते हैं? इसका मतलब कुछ लोग नकली भी डाल जाते हैं। और आप जानते हो, ये जो बोना है परमेश्वर का आदर है। क्या है ये परमेश्वर का? आप भेंट चढ़ा रहे हो, उसको आदर कर रहे हो परमेश्वर को। लेकिन कुछ लोग जैसे कैन ने क्या किया, लालच किया। और ये लालच कहां से आता है? पाप से। बोलो, कहां से आता है ये लालच? पाप से। क्योंकि पाप के अंदर पता नहीं हजारों गुण हैं गंदे। लालच, बुरी, बदमस्तियां, नशे, गंदा देखना, मतलब बहुत कुछ पाप के गुण जो मनुष्य के अंदर है। ये जादू टूना करना भी, ये तो पाप का गुण है एक दूसरे के ऊपर, है ना। झगड़े करने, मारधाड़ करना, चोरियां करना, गंदे काम करने, हेरा फेरी करने, अपने शॉप्स के ऊपर झूठ बोलना, खाने पीने वाली चीजों में हेरा फेरी करना, नकली बेचना, ये सब पाप के गुण है। किनके गुण है ये? पाप के गुण। लेकिन उसके इस गुण के कारण क्या परमेश्वर भूखा है उसके गेहूं का? क्या परमेश्वर भूखा है आपके 10%, 12% का?
क्या तुम जो डालोगे 10-12% अपना बीज परमेश्वर के लिए, उसका वो भूखा है आपके इस चीज का? नहीं, वो इसलिए है ताकि आपका विश्वास चेक हो। सच्ची आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो या लालची हो चीजों के, ये याद रख लेना। वो नियम इसलिए ठहराया गया है, परमेश्वर चाहता तो डायरेक्ट अगुए को सब कुछ देता, वो दे सकता था। अगर वो इजरायलियों को जंगल में इतने साल आसमान से लाखों लोगों को रोज खाना दे सकता है, आज के दिन 1000 बंदे को खाना बनाकर खवाओ, कितने लाखों रुपए लग जाएंगे 1000 बंदे को। वो लाखों लोग थे, पता नहीं 5 लाख 7 लाख, इतने लाखों लोग, सोचो। लेकिन इतने लोगों का खाना तो एक दिन का करोड़ों रुपए का हो जाएगा आज के हिसाब से। कौन दे रहा था उन्हें? परमेश्वर। सोना किसने बनाया? हीरे किसने बनाए? जो हीरे बनाता है, सोना बनाता है अपने एक शब्द से। क्या तुम्हारे इस 10% 15% का वो भूखा है? ये कानून है उसका हमारे विश्वास के लिए। कुछ लोग कितना भी सुने ये वचन नहीं मानते, कितना भी सुनते रहे, लालच काम करता रहता है, ये वचन को कभी पूरा नहीं करते। बोलो, फिर फंसे रहते हैं कुछ चीजों में, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कैन ने किया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। जब नहीं किया तो वो गुस्से में आ गया, ऐसे गलत चीज करने लगा, और परमेश्वर ने उसे समझाया, अगर तुम मेरे वचन को पूरा करो, तुम मेरी इच्छा में चलो, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, तुझ में पाप काम कर रहा है, तुम्हें पाप पर प्रभुता करनी होगी। अगर उसने, पाप ने तुम पर प्रभुता की, तो वो तुम्हें ऐसा चलाएगा, तुम्हें नाशित करेगा, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो वो बर्बाद तो हो गया ना कैन। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चला। आज हमें ये जरूरत है, क्योंकि यहां पर यूहन्ना की पत्री में परमेश्वर ने बता दिया, परमेश्वर ने कहा, अगर यदि तुम्हारे से गुनाह हुआ है, तुमने गलती से गुनाह किया है, कुछ ऐसा काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल बाहर है, तो उसे मान ले। अपने गुनाह को, गलती को मान, सबसे पहले परमेश्वर को, फिर जिनसे तूने गलत किया उनके सामने मान, खुदा के दास के सामने मान ले बात को। अगर तूने माना तो तुम पर ग्रेस काम करेगी, मेरा अनुग्रह काम करेगा। अगर तूने नहीं माना तो दुष्ट तुम्हें इस्तेमाल करेगा। यहां पर कई लोगों को शैतान ने इस्तेमाल किया हमारी मिनिस्ट्री में, उन्हें यहां इतना बुरा बना दिया शैतान ने। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लालच ने काम किया। आप जानते हो, बाइबल में याकूब की पत्री में एक जगह पर ऐसे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, ना वो लेता है। क्योंकि जब भी किसी की परीक्षा होती है तो याद रखना, उसकी परीक्षा होने का कारण है वो खुद उस पर अगर हालात, प्रॉब्लम्स आए हैं तो उसका कारण है इंसान खुद। ऐसे लिखा है। वहां का एक वचन मैं आपको समझाना चाहता हूं आपके लिए, याकूब की पत्री से। याकूब की पत्री उसका 14 में लिखा है। 14 में लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा जब गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है, और तो फिर मृत्यु को उत्पन्न करती है। आमीन। आपको ये वचन दिल की तख्तियों पर लिखना होगा। आप जानते हो ऐसे क्यों लिखा? परमेश्वर से डरो। बोलो, आप नबियों के लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा, अय्यूब के बारे में लिखा, अय्यूब सीधा, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला। कितने नबियों को आप पढ़ोगे, उनके जीवन बारे वो ऐसे लिखा होगा उनके बारे में कि वह खरा, पूरा, ईमानदार, सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला।
बोलो, ये बड़ा विषय है। हमारे अंदर एक चीज बननी चाहिए। जैसे एक माता पिता है, अगर बच्चे अपने माता पिता का भय मतलब आदर डर रखते हैं कि वो हमसे बड़े, अगर हमने कुछ गलत किया तो अगर उनका डर है तो वो कोई भी चीज गलत करने से पहले सोचेंगे। अगर हमें हमारे अंदर भी कुछ परमेश्वर का भय है तो हम भी जब कुछ गलत करेंगे तो पहले हमें सोच आएगी, हमें परमेश्वर देख रहा है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो जाएगा, जब पाप बढ़ जाएगा तो परमेश्वर का डर खत्म हो जाएगा। हमें यह भी याद में नहीं आएगा कि हमें परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर हमें देख रहा है, ये भी हमें भूल जाएगा और हम अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर क्या करेंगे, गलत चीजें करेंगे। फिर उसके बाद हमारे ऊपर हालात आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। और लिखा जब अभिलाषा गर्भवती होती है, हमारी आशा जब गर्भवती होती है अभिलाषा, तो वो पाप को उत्पन्न करती है। और पाप क्या करता है, मौत देता है, मौत। ये लिखा है। आमेन। क्या समझ आ रही है आपको? क्योंकि हमें सीरियस क्रिश्चियन बनना है, हमें मैच्योर होना है आत्मा में, नॉर्मली नहीं रहना। आए चले गए, आए चले गए, हाँ जी मेरा काम नहीं हुआ, चलो जी वो प्रार्थना सुन लो, वहां से प्रार्थना करा लो, ये नहीं हमें बनना। हमें मैच्योर होना है आत्मा में, हमें सीरियस परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना है, सीरियस क्रिश्चियंस। याद रखना। आमेन। क्या समझ आ रही है आपको? ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारी बातों में ऐसे हो जाते हैं जैसे अपनी इच्छा से चलना, कुछ भी करना। बोलो, ये खतरनाक है मनुष्य के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर का आत्मा हम में क्या करेगा, काम करेगा। आमेन। अगर हम ध्यान देंगे तो क्या करेगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, पक्का काम करेगा। हम कितने कामों को देखते हैं हर रोज? बोलो, कितने कामों को हम देखते हैं? बहुत सारे कामों को देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो ये जो हमारी लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ, ये बहुत संभालने वाली है, ध्यान देने वाली लाइफ है जो मसीह में आपको मिली है। आमेन। आप जानते हो इस लाइफ में हम जो कुछ भी करेंगे, जो परमेश्वर ने हमें कहा है, वो सारा हमारा लाभ है। आमेन। क्या है हमारा? जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो हमारे लिए लाभ है या नुकसान है? लाभ है, और बड़ा जबरदस्त लाभ है। लेकिन होता क्या है, मैं यहां से आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। यह मत्ती 19 में है, ठीक है? 19 का 16 में एक वचन है जिसे हमने बड़ा ध्यान देकर समझना है, ठीक है? यहां पर लिखा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। आमेन। क्या समझ आ रही है यहां पर? यहां पर यीशु के पास एक बलीवर, विश्वास करने वाला परमेश्वर के ऊपर आता है और यीशु को कहता है कि हे गुरु, हे प्रभु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं, मैं जीवन में प्रवेश करूं? तो यीशु ने कहा, इसके विषय में तू मुझसे क्यों पूछता है? तू तो जानता है भला क्या है। तो भला तो यही है हमारे लिए कि हम किसकी आज्ञाओं को माना करें, किसकी आज्ञाओं में चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं में। आमेन। लेकिन उसने आगे से क्या क्या कहा यीशु को?
यीशु को उस लड़के ने कहा, भाई ने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यीशु मसीह ने कुछ पॉइंट उसे बता दे, है ना, कुछ पॉइंट, और भी कई बातें, लेकिन कुछ पॉइंट बता दे कि ये। अब जब ये बात यीशु मसीह ने उसे कहा तो वो आगे से क्या कहता है यीशु को? कहता, उस जवान ने यीशु से कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता तो जा, अपना माल बेचकर, अपना सारा धन चीजें बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, और वह बहुत धनी था, और उसके बाद कभी वापस यीशु के पास नहीं आया। आमेन। क्या समझ आई आपको? यहां पर विषय है कि यीशु के पास एक बलीवर आकर बोल रहा है कि मैं जीवन में प्रवेश करूं, अनंत जीवन पाऊं, इसके लिए क्या करूं? तो यीशु ने कहा, आज्ञाओं को मान। तो उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाओं का नाम लिया, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, माता पिता आज्ञा करना, आज्ञाकारी बनना, है ना, कुछ, है ना, ऐसे आज्ञाएं बोल दी। तो जब यीशु मसीह आज्ञाएं बोल ही रहा था और उसने फटाफट से बोला, मैं तो इनको मानता आ रहा हूं बचपन से, अब मुझ में कौन सी घटी है? तो यीशु ने कहा, जाकर अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, और तू आकर मेरे पीछे आ जा। और वचन में लिखा, जब वो गया और उसके बाद वो कभी फिर वापस नहीं आया, क्योंकि वो बड़ा अमीर था। उसका सारा मन किस पर लगा था? धन पर, पैसे पर। क्योंकि जिसका मन पैसे पर होता है, चीजों पर होता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी मानता, वो झूठा है। वो दिखाने के लिए दिखाता है कि मैं कुछ हूं। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है, जो परमेश्वर ने उस लड़के को, जवान को कहा था, उसके लिए कितना नुकसान था? आप बताओ मुझे, कितना लॉस था? क्योंकि उसको प्रभु ने कह दिया कि अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे आ जा। अगर वो अपना घर, कोठी, सब चीजें बेचकर, कंगालों को बांटकर यीशु के पीछे आता तो कितना लॉस था उसका? कितना लॉस था? बताओ मुझे, कितना लॉस था? अरे घर गया, पैसा गया, सब कुछ गया, लॉस क्यों नहीं है? बताओ मुझे। शारीरिक लोगों के लिए यह बात है लॉस की, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा लाभ था। कभी मुझे परमेश्वर ऐसा कहे, सच्ची, डायरेक्ट आकर कि ये तू कर दे, सच्ची, एक शब्द आकर मुझे कहे ये छोड़ दे, ये ऐसा कर, वो मुझे ये कहे ना, अब तू अपनी जान दे दे, तो वो भी दे दूंगा। इससे महंगी कोई दुनिया में चीज नहीं है, इससे महंगी कोई चीज, सच्चो। लेकिन अब सवाल ये है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा लाभ था। बाइबल में जिस दिन ये यीशु को मिला, उसके बाद दुनिया में उसका कभी नाम तक नहीं आया, वो कौन था, क्या नहीं था। हिस्ट्री में कभी, वर्ल्ड में वो ढूंढ में भी नहीं कभी आया कि वो कौन था। अगर वो ये कर लेता तो वर्ल्ड सारा उसे जानता कि वो कौन था, पूरा वर्ल्ड उसे जानता, दुनिया जानती उसे। क्या परमेश्वर से इस्तेमाल करता, क्या दुनिया में वो बंदा, इंसान प्रकट होता जैसे परमेश्वर ने ये कहा था। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, वो शरीर में था। आज हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है।
आज हमारे अंदर अभिलाषाएं काम नहीं करनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं प्रभु में आकर हम कहां थे, कहां से शुरू हुए, क्या क्या हम पर खुदा की ग्रेस ने काम किया, क्या क्या उपकार किया। दाऊद कहता है मैं उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलूंगा। आमीन। क्या कहता दाऊद? अरे हम जिस दिन परमेश्वर का उपकार भूलते हैं, उसकी दया भूलते हैं, उसका अनुग्रह भूलते हैं, तब हमारी अभिलाषाएं बढ़ती है। जब हम ये याद रखते हैं, आप जानते हो मैं अपनी गवाही देता हूं लोगों को। जब मैं मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले हमारा ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा था, हम एक अच्छे घर में रहते थे। उस समय आज से लगभग जब मैं होश में था तो 8-9 साल की बात होगी। जब मैं होश में था 8-9 साल का, उस समय भी हमारे फादर हमें बाहर ज्यादा जाने नहीं देते थे, है ना। उस समय आज जैसे स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, स्विमिंग पूल घर में बनते हैं, स्विमिंग पूल, उस समय उन्होंने हमें घर में जो बच्चा बनाकर दिया था नहाने वाला। उस समय 30 साल पहले भी, उस समय वो प्रॉपर्टी डीलर थे, अच्छे वाले प्रॉपर्टी डीलर। आप जानते हो कितना उनका नाम था इस काम में। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ, हम पढ़ रहे थे, दुष्ट आत्माओं ने एक्सीडेंट कराया, दोनों टांगे टूटी। उसके बाद जब उनकी टांगे टूटी, ऑपरेशन हुआ, हम तो नहीं जानते परमेश्वर को, उस समय अपने दुनियादारी में थे, संसार में। ऑपरेशन हुआ, 1 साल तक वो बेड पर रहे। लेकिन जैसे ही 8-9 महीने में थोड़ा थोड़ा वो चलने लगे, उससे बैसाखी से, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बैसाखी बोलते हैं, तो बैसाखी से चलने लगे। उसके बाद एक रात शैतानी आत्मा आई, उनकी टांगों को ऐसे पकड़कर जोर से बेड के ऊपर मारा और फिर तोड़ दी टांगे। इतने हालात, जितना पैसा था खर्च हो गया। उसके बाद जब पैसा खर्च हो गया तो मेरी माँ ने मुझे कहा पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं 10th क्लास में पढ़ता था। अरे मैं रोने लगा कि अगर मैंने पढ़ा ना तो मेरा बनेगा क्या मेरी लाइफ का, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था बहुत ज्यादा। चाहे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था उस समय, लेकिन मुझे शौक बड़ा था पढ़ने का। मैं रोने लगा। कैसे? आप जानते हो इतने हालात हमारे घर में आए। मैंने रिक्शा चलाया, मैं भूलता नहीं हूं ये बात। मैंने रिक्शा चलाया, दिहाड़ी की, मजदूरी की, वेटरों का काम किया, हर वो मजदूरी की अपने माता पिता के लिए, अपने घर के लिए। मैं क्यों ये लोगों को बताता रहता हूं? मैं याद रखता हूं मैं क्या था और खुदावंद ने मुझे कहां लाया है। अगर मैं भूल गया मैं कौन था और कहां से शुरू हुआ प्रभु में और कैसे खुदा ने मुझे ब्लेस किया। आज कितने लोग इधर से सुनते भूल जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। कुछ लोगों को सुन भी रहा था परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन 5 मिनट के लिए ध्यान देते, अगले समय में साइड पे कर देते, क्योंकि लालच काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है। इस दुनिया से कुछ हम लेकर नहीं जाएंगे। यीशु ने कहा अपना धन पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग पर इकट्ठा करो, क्योंकि पृथ्वी पर जो धन इकट्ठा करोगे, चोर उसे सेध लगाएंगे, उसे काई लगेगी, है ना, वो चुराया जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग पर जो धन इकट्ठा करोगे, वो ना तो चोर उसे सेध लगा सकता है, ना उसे काई लगेगी, ना उसे कोई नष्ट कर सकता है, ना उसे कोई चुरा सकता है। आमीन।